आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ अश्विन महीने के विषय में। यह महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है और क्या है इस महीने का महत्व और इस महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। इस महीने में यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे वर्ष के और महीनों का महत्व होता है, इसी तरह यह भी महीना बहुत ही महत्व रखता है। यह महीना बरसात ऋतु का अंतिम महीना होता है। इसके बाद शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। इस महीने को अश्विनी भी कहते हैं, अशोज भी कहते हैं और क्वार का महीना भी कहते हैं। अश्विनी महीने में के दो पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी। अश्विनी महीने का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष भी कहलाता है। पितरों के निमित्त किए जाने वाले प्राय सभी श्राद्ध कर्म पावनी श्राद्ध कहलाते हैं। श्राद्धों में अपने दिवंगत पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार तिल, जौ, चावल, कुशा एवं गंगाजल सहित संकल्प पूर्वक पिंडदान व तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को यथा शक्ति भोजन, फल, वस्त्र आदि का दान दक्षिणा भी करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसके पितृ संतृप्त होकर संतुष्ट होकर साधक को दीर्घायु, आरोग्य, स्वास्थ्य, धर्म, यश, संपदा, मोक्ष आदि का सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर श्राद्ध कर्म नहीं करता वह श्रापग्रस्त होकर अनेक प्रकार के कष्टों से, अभावों से पीड़ित रहता है। इसलिए अपने पितरों का अर्थात अपने पूर्वजों का बड़ी श्रद्धा भाव से, आस्था से श्राद्ध करना चाहिए। यह तो रही मेरी कृष्ण पक्ष के महत्व की बात। इस पक्ष में चतुर्दशी तिथि, अमावस्या में, ज्ञात अज्ञात तिथियों में मृत जनों अर्थात पितरों के निमित्त सर्व पितृ श्राद्ध करना चाहिए। चतुर्दशी में सामान्य ढंग से मृत जनों का श्राद्ध करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध दोपहर को अर्थात मध्याह्न विशेषकर अपराह्न काल में श्राद्ध कर्म करने का विधान कहा गया है। सायंकाल को गृह द्वार के बाहर दीप जलाकर श्रद्धापूर्वक पितृ विसर्जन करना चाहिए। अश्विनी महीने का शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन स्नान ध्यान आदि के बाद शुद्ध पात्र में रेत मिट्टी डालकर मंगल मंत्र पूर्वक जौ, गेहूँ, सप्तधान के बीज बोने चाहिए। दुर्गा जी की मूर्ति के सम्मुख अखंड दीप जलानी चाहिए एवं मंत्रोच्चारण सहित घट स्थापना भी करनी चाहिए। फिर षोडशोपचार पूजन सहित श्री दुर्गा सप्त पूजन करके संकल्प पूर्वक प्रतिपदा से नवमी तिथि तक माँ दुर्गा के सम्मुख दीप जलाकर दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और फिर नवमी को माँ को भोग लगाकर कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशहरे का भी त्यौहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशहरा तक रामलीलाओं का भी आयोजन किया जाता है। दशहरे को सुबह पूजा करनी चाहिए। बहनें बुआ अपने घर परिवार के लोगों के कानों पर नौरते रखती हैं। शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी फूके जाते हैं। इसके बाद भरत मिलाप का भी आयोजन किया जाता है और सामान्य व्रत जो होते हैं वे भी इस महीने में मनाए जाते हैं। यह थी मेरी अश्विनी महीने की संपूर्ण जानकारी। अब बात करती हूँ अश्विनी महीने का प्रारंभ कब हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। अश्विनी महीने का प्रारंभ दिनांक 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को होगा और समाप्ति होगी दिनांक 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। अश्विनी महीने की मेरी संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।